दोस्तों वक्फ बिल पर जोरदार बहस छिड़ चुकी है और ये जो बहस है ये अब इस पड़ाव पर आप पहुंची है कि एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है, साफ सीधे तौर पर इस बात का डर है कि कहीं हमारे जो सहयोगी दल है वो हमें एन मोमेंट पर धोखा न दे दे। इसलिए दोस्तों अब हर एक दल के विहिप को निर्देश जारी किया गया है कि जब संसद में ये बिल पेश किया जाएगा, जब संसद में इस पर चर्चा होगी तो कोई भी सांसद एब्सेंट नहीं रहना चाहिए। ये कहा क्यों गया, ये डर क्यों दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी का? दो अहम दलों की वजह से ये डर दिखाई दे रहा है, जो दोनों ही दल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनाने में बहुत अहमियत रख चुके हैं और मदद कर चुके हैं। दोस्तों दोनों दल कौन से? एक चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी और दूसरी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड। अब इन दोनों पार्टियों ने क्या संकेत दिया है? साथ ही एक और दल है जो कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि वो भी धोखा दे सकता है। वो है चिराग पासवान का दल यानी लोजपा। हो क्या रहा है दोस्तों? इन तीनों दलों को लेकर क्या डर है, क्या डर कायम हो रहा है, क्यों डर कायम हो रहा है, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। वक्फ संशोधन बिल, ये जो बिल है इसके विरोध की शुरुआत बीते दिनों बिहार के पटना से हुई। ये बात आपकी जानकारी में होगी कि बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, और उससे पहले ये विरोध कहीं ना कहीं आरजेडी को फायदा पहुंचाएगा, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों को ही नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि अगर इस विरोध प्रदर्शन की बात की जाए जो कि पटना के गर्दनी बाग मैदान में हुआ था, अगर उसकी बात की जाए दोस्तों, तो वो जो पूरा विरोध प्रदर्शन था उसमें सबसे अहम पॉइंट ये था कि सामने से नीतीश कुमार और चिराग पासवान को कहीं ना कहीं न्योता दिया गया था कि आप, क्योंकि खुद को कहते हैं कि आप सेक्युलर पार्टी है, इफ्तार का आयोजन आप करते हैं, आप कहते हैं मुस्लिम समुदाय के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उनको गुमराह नहीं किया जाना चाहिए, तो हम तो आपसे भी मांग करते हैं कि आप भी हमारे साथ आइए और मुस्लिम संगठन जो इस पूरे बिल का विरोध कर रहे हैं उनका साथ देने का काम कीजिए। अगर वाकई में आप खुद को सेक्युलर कहते हैं तो साथ देने का काम कीजिए। लेकिन इस पर चुप्पी साध ली गई। मगर अब आर पार की लड़ाई है, क्योंकि अगर संसद में ये जो बिल है ये पेश कर दिया जाता है दोस्तों, तो ये एक अलग लेवल पर बहस को जन्म देगा, जो कि फिलहाल में नजर आ रहा है। देखिए, अभी की बात की जाएगी, इस पूरे मामले की बात की जाएगी, तो जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया जा रहा है कि 2 तारीख को यानी 2 अप्रैल को सरकार जो है वो संसद में बिल जो है दोस्तों वो पेश करने वाली है। और ये बिल जब पेश होने वाला है तो उससे पहले कुछ निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जो शुरुआत में मैंने आपको बताया, लेकिन विस्तार से मैं आगे आपको ये बताने वाली हूँ। अब डर क्यों है? डर इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है और उनका कहना है कि लोकसभा में एक बार बिल को आप पेश होने दीजिए, फिर पता चलेगा कि जेडीयू का स्टैंड क्या है। ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ तो बड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ जब बीते दिनों रमजान का महीना जो है वो शुरू था और उस दौरान आंध्र प्रदेश में एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था जिसमें चंद्रबाबू नायडू जो है वो शामिल हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वक्फ के तहत सबकी जमीनों को सुरक्षित रखने का काम हम करेंगे। इसी के साथ साथ बहुत सारी बातें कही गई थी, जिसके बाद अंदाजा लगाया गया, अटकलें लगाई गई कि क्या चंद्रबाबू नायडू भी वक्फ बिल का विरोध करेंगे, कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय की मांगों के समर्थन में, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जितने भी मुस्लिम संगठन हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, खासकर उनकी पार्टी में खुद के जो मुस्लिम विधायक है, सांसद है, उनका साफ तौर पर कहना है कि भाई अगर एक मुस्लिम का समर्थन करने वाले नेता के तौर पर या सबको साथ में लेकर चलने वाले नेता के तौर पर चंद्रबाबू नायडू को देखा जाता है, तो हमारी उनसे अपील है कि संसद में जब ये बिल लेकर आए भारतीय जनता पार्टी, तो चंद्रबाबू नायडू इस बिल के विरोध में खड़े होने चाहिए। अब ये होता है नहीं होता है ये देखना होगा दोस्तों। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि बीजेपी ने अपने जितने भी सहयोगी दल हैं उनको क्या कहा है। देखिए, 12 बजे 2 अप्रैल को लोकसभा में ये जो बिल है ये पेश किया जाएगा, वक्फ बिल जो है पेश किया जाएगा। और विपक्ष ने ये जो डिमांड है कर दी है कि
क्योंकि 12 बजे पेश किया जाने वाला है, तो पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए, 12 घंटे तक इस पर चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद ये बिल जो है पेश किया जाना चाहिए। विपक्ष एक ही मांग कर रहा है कि आप बिना चर्चा के इस बिल को पास ना करें, क्योंकि ये भारत भर में कई ऐसी चीजों को जन्म देगा जो नहीं होना चाहिए। तो चर्चा बिना किए इस बिल को पास नहीं किया जाना चाहिए, ये साफ तौर पर विपक्ष का कहना है। दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात की जाएगी दोस्तों, उसको डर है कि कहीं उसके सहयोगी दल एन मोमेंट पर पलट ना जाए, इसलिए क्या निर्देश जारी किया गया है? निर्देश जारी किया गया है कि सुनिश्चित किया जाए कि सभी सांसदों की मौजूदगी इस बिल को पेश करते समय होनी चाहिए, वो सहयोगी दल के नेता ही, सहयोगी दल के सांसद ही क्यों ना हो। लोकसभा में एनडीए के सभी घटक दलों के चीफ व्हिप से 2 अप्रैल को सभी सांसदों की सदन में मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह भी कहा है कि जिन सांसदों को वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान बोलने का मौका मिलेगा, वो बिल के मुख्य बिंदुओं पर बात करें और बोलते समय संयम बरतें, किसी भी तरीके से उत्तेजित ना हो, क्योंकि जाहिर तौर पर आपने ऐसा कुछ बोला बिल पेश करते समय जो सामने वाले को मौका देगा, तो इससे भारतीय जनता पार्टी की पकड़ जो है अभी तक इस पूरे बिल पर या इस पूरे बिल को पेश करने के लिए जो मशक्कत की जा रही है, वो सब कुछ कमजोर हो जाएगा, जिसको पूरी तरीके से सुनिश्चित कर रही है भाजपा कि कोई भी एक भी ऐसी गलती ना हो जो इस बिल को जो पास है वो ना किया जा सके। देखिए, वक्फ बिल, इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। वक्फ बोर्ड के अभी तक कुछ नियम हुआ करते थे, उन नियमों में बदलाव किया गया है, उन कानूनों में बदलाव किया गया है, जिसके तहत कई संशोधन किए गए हैं, कई चीजों को जोड़ा गया है दोस्तों। अब इस पर आपत्ति जताई जा रही है, साथ ही ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये वक्फ के नियमों में दखलंदाजी करने जैसा है, हस्तक्षेप करने जैसा है, जो सरकार करना चाह रही है। अभी तक जो चलता आ रहा है उसको बदलने की कोशिश जो है वो क्यों की जा रही है। दूसरी तरफ सबसे जरूरी बात यहाँ पर ही हो जाती है कि जेडीयू और टीडीपी का स्टैंड क्या है। तो मैं आपको जेडीयू का सबसे पहले स्टैंड बता देती हूँ। अभी हाल ही में जेडीयू के एक एमएलसी है दोस्तों, नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, वो ईद के मौके पर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। तब सबने अंदाजा लगाया कि ईद के मौके पर पहुंचे हैं, जरूर दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि राजनीति में, वो भी जब किसी राज्य में चुनाव हो, तो ये जो मुलाकातें हैं इनके कई सियासी मायने होते हैं। तो गुलाम गौस नाम है उन एमएलसी साहब का, वो अब इस बिल के विरोध में उतर आए हैं और उनका कहना है कि ये जो बिल है ये सरकार को वापस लेना चाहिए। एक तरफ वो विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ ललन सिंह जो है वो ये कह चुके हैं कि मुसलमानों के लिए नीतीश बाबू ने बहुत काम किया है, जितना काम कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ, किसी और की सरकार में नहीं हुआ, उतना नीतीश कुमार ने मुस्लिमों के लिए किया है। कांग्रेस हो गई, राजद हो गई, इन लोगों ने सिर्फ मुस्लिम वोटों का इस्तेमाल करना सीखा है, करना जाना है। इसलिए आप वेट कीजिए, लोकसभा में ये जो बिल है इसको आने दीजिए, हम अपना स्टैंड क्लियर करेंगे वहीं पर कि क्या होने वाला है और क्या नहीं। दूसरी तरफ टीडीपी को लेकर 28 मार्च को एक खबर सामने आई थी। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं दोस्तों। वो खबर बहुत कुछ कहती है। देखिए, टीडीपी का क्या रुख हो सकता है संसद में, इसको भी कहीं ना कहीं बयां करती है। वक्फ प्रॉपर्टीज को सेफ रखने का भरोसा दिलाया था इस इफ्तार पार्टी में चंद्रबाबू नायडू ने, जिसके बाद से अंदाजा लगाया जाना शुरू हो गया कि शायद हो सकता है कि वो संसद में पटकनी दे दे अपनी ही सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी को। इसकी संभावना वैसे थोड़ी कम है दोस्तों, क्योंकि जो दो पार्टियां अपने सारे विरोधों को अलग रखते हुए लोकसभा चुनाव में सरकार बनाने के लिए मोदी जी के साथ आए, वो संसद में उनके खिलाफ खड़े होंगे, थोड़ा नामुमकिन नजर आता है। लेकिन जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं वो बहुत कुछ बयां करते हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी, इस पर नजर जो है वो टिकी हुई है कि क्या होता है क्या नहीं। हमारी नजर बनी हुई है, आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए। कोई अपडेट निकलकर सामने आती है दोस्तों तो लेकर फिर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी इस खबर पर जो राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।